हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंटो मैथ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बरमुदा ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों, आपने कभी या कहीं तो सुना ही होगा बरमुदा ट्रायंगल के बारे में कि आप जिससे पूछेंगे इस बारे में तो सब आपको अलग अलग थ्योरीज बताएंगे। जैसे कि कोई कहेगा कि वहाँ पे एलियंस रहते हैं, कोई कहेगा वहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं, और कोई कहेगा कि वहाँ पे ब्लैक होल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वहाँ पे एग्जैक्टली में है क्या जो कि प्लेन्स और शिप को मिस्टीरियसली गायब कर देती है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे व्हाट इज बर्मुडा ट्रायंगल, देन उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, देन उसके बाद इंसिडेंट देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या जो कि चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद थियरीज देखेंगे कि उसके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से ही बोला जाता है, और बर्मुडा ट्रायंगल मिथिकल सेक्शन है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। और ये 440,000 माइल्स कवर करता है सी का, जहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स और शिप मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गए हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसका जोग्राफिकल लोकेशन। एग्जैक्टली ये लोकेटेड कहाँ पे है। आपको ये वर्ल्ड मैप में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई आइलैंड या फिर कोई कंट्री नहीं है। ये सिर्फ पानी के अंदर कुछ एरिया है। ओके, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बर्मुदा आइलैंड, प्यूर्टो रिको और मियामी के बीच में है, जो कि ट्रायंगुलर शेप बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम बर्मुदा ट्रायंगल। तो दोस्तों, अब इंसिडेंट देख लेते हैं क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं। कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं 1880 से 1990 के बीच में। तो इतने सारे इंसिडेंट हो गए हैं जिसमें प्लेन्स और शिप जो कि अननोन तरीके से डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। फिर उसके बाद कुछ मेजर इंसिडेंट है जिससे हमारे हिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा हम नुकसान हुआ है। सबसे पहले जो है वो एलन ऑस्टिन, ये एक शिप है जो कि 1880 में निकली थी न्यूयॉर्क सिटी से, और ये गुड्स डिलीवर करने के लिए दूसरे कंट्री में जा रही थी। तो दोस्तों, पता नहीं अननोन तरीके से ये भी डिसअपियर हो गई। फिर उसके बाद है यूएसएस साइक्लोप्स। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंसिडेंट माना जाता है इसको, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1918 में ये शिप थी जो कि अमेरिकन शिप थी, और ये 309 पैसेंजर के साथ निकली थी दूसरे कंट्री में जाने के लिए। अचानक से क्या हुआ, जब लोग बर्मुदा ट्रायंगल के पास पहुंचे तो ये लोगों का कंपास काम करना बंद कर दिया, क्योंकि पहले के टाइम पे जीपीएस था नहीं, तो इनको कंपास से ही काम चलाना पड़ता था। फिर उसके बाद अचानक से कनेक्शन टूटा और शिप कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। फिर उसके कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम को भी भेजा गया उस जहाज़ को देखने के लिए कि वो कहाँ गया, बट वो रेस्क्यू टीम भी अननोन तरीके से डिसअपियर हो गया। दोस्तों, अब देखते हैं फ्लाइट 19 के बारे में, जो कि 1945 में अमेरिकन फ़्लाइट थी, जो कि अमेरिकन एयरफोर्स की प्लेन थी ये, और ये डेली एक्सरसाइज के लिए निकले थे, जिसके साथ 5 प्लेन था और इसमें 14 क्रू मेंबर्स थे। तो दोस्तों, इनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ। जब ये लोग बर्मुदा ट्रायंगल के पास पहुंचे तो इनका कंपास काम करना बंद कर दिया और ये गायब हो गए। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद बर्मुदा ट्रायंगल जो है वो ज़्यादा चर्चे में आने लगा। उसके बाद उसके बारे में लोग ज़्यादा सोचने लगे कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो कि इतने सारे प्लेन्स और शिप को गायब कर दे रही है। और इसी के बाद इसके ऊपर मूवीज़ बनने लगी काफ़ी सारी, और बहुत सारी थियोरीज लिखी जाने लगी। फिर दोस्तों, फ्लाइट 19 के बाद भी रेस्क्यू टीम को भेजा गया था, जो भी अननोन तरीके से गायब हो गया। और सिर्फ यही सब प्लेन और शिप नहीं, इसके अलावा बहुत सारी प्लेन्स और भी गायब हुई हैं, जिसमें से एक हमारा KC-135 स्ट्रेटोंकर्स आता है, जो कि 1963 में ये एक शिप है वो गायब हो गई थी। इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। सो अब थियरीज देख लेते हैं, थियरीज क्या कहती है। सबसे पहले है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, देन उसके बाद है नेचुरल थियरी। पैरानॉर्मल थियरीज में लोग कहते हैं कि यहाँ पे एलियंस रहते हैं, मतलब जो लोग वहाँ से गुजरते हैं एलियंस उन्हें पकड़ के रिसर्च करने लगते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है, तो उसको कुछ ज़्यादा लोग मानने लगे कि वहाँ पे एलियंस रहते हैं। फिर दूसरा है लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस सिटी। आपने एटलांटिस सिटी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी है। जो एक्वामैन है, वहाँ एक्वामैन जो था वो एटलांटिस सिटी का राजा था। तो वो मूवी में दिखाया गया है कि कहा जाता है एटलांटिस सिटी के बारे में कि वो बर्मुदा ट्रायंगल के पास थी, और वहाँ की टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा डेवलप थी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ पे। तो किसी कारण वो जो सिटी थी वो पानी के अंदर डूब गए, बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर। और उसमें जो सारी डेवलपमेंट था, मतलब जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे, जो टेक्नोलॉजीज थी, वो सब बर्बाद हो गए। और उसी की रेडिएशंस की वजह से जो प्लेन और शिप वहाँ से गुजरती है वो उसे पानी में खींच लेती है। तो ये एक थियोरी कहा जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि वहाँ पे ह्यूज मॉन्स्टर्स हैं। इसके ऊपर भी मूवी बनी है कि
कहा जाता है कि पानी के अंदर, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े ह्यूज मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि वहाँ से कोई गुजरते हैं तो उन्हें मार देते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि वहाँ पे अननेचुरल फोर्सेस, मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि प्लेन्स और ये सबको पानी के अंदर खींच लेते हैं, और कंपास का जो डायरेक्शन है वो गलत बताते हैं, मतलब कंपास काम करना बंद कर देता है वो अननेचुरल फोर्सेस की वजह से, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद जो लास्ट में है वो कहते हैं कि डोर ऑफ अनदर यूनिवर्स, जो कि एक ब्लैक होल। लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक होल है जहाँ से हम अनदर यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी प्लेन्स और शिप जाती थी, क्या कहा जाता है कि वो दूसरे यूनिवर्स में चले जाती हैं जब वो बरमूडा ट्रायंगल से पास होती हैं तब। तो ये सारी कुछ थियोरीज हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने मना कर, मतलब कह दिया है कि ये सारी थियोरीज झूठ है। आगे देखते हैं, आगे नेचुरल एक्टिविटीज़ वाली थियोरीज हैं तो उसे देखते हैं। नेचुरल एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं कि वहाँ पे साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो हमारा अर्थ का कोर है वो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो हमेशा घूमते रहता है, और उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, और उसके वजह से ही जो हार्मफुल रेज है वो अर्थ तक नहीं आ पाती। तो कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्लेन्स और शिप्स हैं उसे वो पानी में खींच लेती है। तो ये सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है जो साइंटिस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद है गल्फ स्ट्रीम। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स होते हैं ओशन में, उसके वजह से जो लहरें हैं हमारे वेव्स वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक उठती हैं, जिसकी वजह से प्लेन और शिप पानी के अंदर डूब जाती हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड वाला, वायलेंट वेदर। वो लोग साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ पे वायलेंट वेदर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ओशन करेंट्स की वजह से। वायलेंट वेदर मतलब वहाँ पे हमेशा आपको तूफान दिखेगा या फिर लाइटनिंग हमेशा होते रहेगी। तो ये सारी चीज़ों के वजह से वहाँ पे प्लेन और शिप को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट मतलब जो हमारा बरमूडा ट्रायंगल है उसके आसपास वॉल्केनो है, मतलब वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जो बरमूडा ट्रायंगल वो लोकेटेड है। तो वहाँ पे मीथेन गैस रिलीज़ होती है जो कि मीथेन हाइड्रेट उसे कहते हैं, और वो जो मीथेन गैस है वो शिप के आसपास आके जमा हो जाती है, जिससे वो शिप को नीचे पानी के अंदर डुबा देती है। तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से प्लेन और शिप डूब जाती हैं, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट के पास भी कुछ पुख्ता सबूत नहीं है कि वहाँ पे प्लेन और शिप डूब क्यों रहे हैं, सिर्फ यही सारे एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए हैं कि इसके वजह से ये सब हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।